सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण, पेज नंबर 438, 52वां सर्ग। उस गुहा में आसन पर स्थित समाधि में प्रवेश करने की इच्छा करने वाले उद्दालक द्वारा अपने चित्त को समझाने के उपायों का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। पेज नंबर 438, सेकंड श्लोक। हे मूर्ख चित्त, बाह्य स्पर्श की ओर उन्मुख बुद्धि से त्वग इंद्रियता को प्राप्त होकर अर्थात त्वग इंद्रिय से अभिन्न होकर हथिनी के लोभ से गजेंद्र के तुल्य लोभ से बंधन में न प्राप्त हो, ऐसे ही दुष्ट हे मूर्ख चित्त, बाह्य स्पर्श की ओर उन्मुख बुद्धि से त्वग इंद्रियता को प्राप्त होकर अर्थात त्वग इंद्रिय से अभिन्न होकर हथिनी के लोभ से गजेंद्र के तुल्य लोभ से बंधन में न प्राप्त हो, ऐसे ही दुष्ट अन्नों के लोभ से रसना दशा को प्राप्त होकर पंछी में लगे हुए चारा मांस पिंड में लंपट मीन के समान नाश को प्राप्त न हो। इसी प्रकार नाना प्रकार के रूप की ओर दौड़ती हुई नेत्र वृत्ति को प्राप्त होकर रूप के लोभी पतंग के सदृश भस्म मत हो जाओ। हे मूर्ख चित्त, गंधकी और उन्मुख शरीर रूप कमल के कोटर में नासिका रूपता को प्राप्त होकर भृंग के समान बंधन में मत होवो। हे अज्ञ मन, मृग, भ्रमर, पतंग, हाथी और मत्स्य ये सब एक एक इंद्रियों के अनर्थ से युक्त होने पर मारे गए, और जो मिले हुए पांचों इंद्रियों के अनर्थों से युक्त है उसको सुख कहाँ। इंद्रियों की संतुष्टि के लिए विषय भोगों के पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है। हे चित्त, जैसे दुष्ट कृमि मकड़ी अपने स्वाभाविक खेल का लार अपने बंधने के लिए ही विस्तारित करती है, वैसे ही तुमने यह वासना का जाल अपने बंधन के लिए रचा है। जैसे मकड़ी स्वयं के बनाए जाल में फंस जाती है, वैसे ही प्राणी भी अपने द्वारा निर्मित वासना के जाल में फंसकर नष्ट हो जाता है। संसार के जन्म मरण आदि रोग से शून्य शुद्धि को कर्म उपासना आदि के द्वारा शरद काल के मेघ के समान प्राप्त होकर यदि श्रवण आदि के परिपाक से ज्ञानोदय से मूल अज्ञान के साथ शांत हो तो तुम्हारी अनंत जय है, अर्थात अज्ञान शांत हो जाने पर प्राणी की जय ही जय है। हे चित्त, जन्म मरण बाल्य यौवनादि तथा दारिद्र्यादि दशाओं को धारण करने वाले और मरण के उत्तर भी नरक स्थावर आदि गीत रूप ताप को देने वाली इस जगत की प्रवृत्ति को जानते हुए मैं या तुम नहीं त्यागते, किंतु इसमें लीन होकर नष्ट होते हैं। अथवा हित शून्य तुम हो, इसलिए तुमको यह हितोपदेश व्यर्थ है, क्योंकि विचारवान पुरुष को चित्त का उच्छेद ही करना चाहिए। जब तक अज्ञान की अधिकता रहती है तभी तक चित्त की भी अधिकता रहती है। जब तक वर्षा ऋतु में मेघ की अधिकता है तब तक निहार की अधिकता रहती है। जब तक अज्ञान की न्यूनता है तब तक चित्त की न्यूनता रहती है, क्योंकि वर्षा ऋतु का जितना वर्षा का क्षय उतना ही निहार का क्षय होता है। जितना विचार द्वारा वासना के क्षय से चित्त शुद्धता को प्राप्त होता है, उतना ही शरद काल के मेघ के समान उस चित्त को मैं क्षीण ही मानता हूँ, अर्थात अज्ञान जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे विषयों के प्रति आसक्ति कम होती जाएगी। अविवेकी का असत चित्त और विवेकी का नष्ट होता हुआ चित्त, इन दोनों को उपदेश देना आकाश जल और वायु के ताड़न समान है, अर्थात निरर्थक है, क्योंकि अविवेकी तो सुधरेगा नहीं और विवेकी का चित्त नष्ट ही हो जाएगा। इस वास्ते से संक्षीयमाण होने से असन्वय तुमको मैं त्यागता हूँ, क्योंकि त्याग के योग्य जो है उसको उपदेश देना परम मूर्खता कही गई है।
असत चित्त वाले को उपदेश देना बेकार है। हो सकता है कि इससे विवेकी का विवेक ही न कम होने लगे। मैं चित्तरूप दीपक विकल्प अहंकार और वासना रहित हूँ। हे असत्य रूप चित्त अहंकार के बीजभूत तुमसे मेरा कुछ संबंध नहीं है। यह शरीर आदि वह आत्मा मैं हूँ। इस दुष्ट दृष्टि को तुमने विष प्रेरित मिथ्या विशुद्धिका के समान मूढ़ जनों के नाशार्थ ही अवलंबित किया है। अनंत आत्म तत्व की परिच्छिन्न स्थिति मन में वैसे ही संभव नहीं होती है जैसे बिल्व के फल के भीतर हाथी तथा हाथीनी की। हे चित्त, काम क्रोधादि रूप पिशाचों के स्थानभूत महापुरानी गढ़ी छोटा गड्ढा के तुल्य अति दुखदायिनी इस वासना को तुमने अपना आश्रय बनाया है और मैं अब इसका अनुगामी नहीं बनता, किंतु तुम इसके अनुगामी हो, इसलिए तुमको भी त्यागता हूँ। यह देह वह आत्मा मैं हूँ। यह मिथ्या भ्रांति जो तुमने अहंता से कल्पित की है वह विचार शून्य बालक के समान महामोह है। इससे मेरा क्या संबंध है? अर्थात कुछ नहीं। चित्त को दुख देने वाली वासना को आश्रय नहीं बनने देना चाहिए। पाद के अंगूठे से लेकर कर्ण पर्यंत मैंने विचार किया है, परंतु इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे अहम से संबोधित किया जा सके। अहम शब्द से किसको स्थित किया जाएगा? संपूर्ण दिशाओं को पूर्ण करने वाला, तीनों लोकों में एक और क्रम से ज्ञेय, देश काल तथा वस्तुकृत अवस्था के परिच्छेद से शून्य, इसी रीति से सब प्रकार के स्वरूप से शून्य जो केवल ज्ञान मात्र है वह मैं हूँ। ज्ञान स्वरूप मैं हूँ, इसी से साक्षी रूप से संवेद्य और दुख के कारण चित्त रूप तुमको मैं देखता हूँ और इसी कारण विवेक जनित बोध से मैं तुमको मारता हूँ। यह मांस, यह देह, ये हड्डियाँ और ये प्राण के वायु हैं, किंतु इस देह में अहम रूप से कौन स्थित है? इस शरीर में जो स्पंदन अंश है वह सारा प्राणों का है। ज्ञान महाचित्त का है और वृद्धावस्था तथा मरण आदि अवस्था इस शरीर में है, तो फिर इसमें अहम रूप से कौन स्थित है? मांस, रुधिर, हड्डियाँ, ज्ञान और संचलनशील इंद्रियाँ सब अहम पद से भिन्न है, तो अहम रूप से कौन स्थित है? यह नासिका, यह जीवा, यह त्वक, ये दोनों कान, यह नेत्र और यह स्पर्श है। इनमें अहम रूप से कौन स्थित है? अर्थात विचार करने से मन अहम नहीं है और हे चित्त, न तुम और न वासना अहम है, किंतु चिन्ह मात्र प्रकाश यह आत्मा अहम रूप से, मैं रूप से प्रकाशित हो रहा है। आरोप दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ और अपवाद दृष्टि से मैं कुछ नहीं हूँ, यही सत्य दृष्टि है। और देह मात्र में परिच्छिन्न अहम भाव रूप अन्य अहम का क्रम नहीं है। अर्थात इस संसार में सब जगह प्रतीयमान मैं ही हूँ या यहाँ पर प्रतीयमान कुछ भी मैं नहीं हूँ, यही यथार्थ दृष्टि है। इस अज्ञान रूप धूर्त के चिर काल से मैं वैसे ही क्लेशित हूँ जैसे वन में मिले हुए प्रचंड रूप भेड़िए से पशु का लघु बालक अर्थात अज्ञान रूपी धूर्त सदा ही प्राणियों को ठगता है। यह सौभाग्य है कि इस समय इस अज्ञान रूप चोर को मैंने जान लिया। अब परमार्थ आत्मा रूप धन को चुराने वाले का आश्रय मैं नहीं लूंगा। दुख रहित मैं उस दुख के योग्य कुछ नहीं हूँ और न यह मेरा कोई उसी प्रकार नहीं लगता है जैसे पर्वत पर स्थित मेघ पर्वत का कोई नहीं लगता है। किंतु नट के समान अहंकार रूप होकर यह तुमको उपदेश आदि का वचन कहता हूँ और चक्षुष आदि इंद्रियों का या शरीर का रूप धारण करके मैं जानता हूँ, स्थित हूँ और आता जाता हूँ, क्योंकि आत्मा के दर्शन से मैं अहंकार का विषय नहीं हूँ। मुझे यह निश्चय हो गया है कि नेत्रादि इंद्रियों के ज्ञानदाता मैं ही हूँ और यदि मेरे से भिन्न ये कुछ है
तो अज्ञ जड़ होकर देह में स्थित रहे या जाए, मेरे तो ये कोई नहीं है। यह खेद की बात है, यह अहम नाम कौन है, कैसे और किससे कल्पित है। यह तो जगत रूप बालक का बेटा ताल से ऊंचा तथा दीर्घ आकार वाला है। व्यर्थ इतने काल तक गर्त गड्ढे रूप इसमें मैं वैसे ही लौटता रहा जैसे तृण से रहित दुष्ट पर्वत पर हरिण। यदि नेत्र अपने विषय रूप मात्र देखने में तत्पर है, तो अहम रूप कौन है जो दुख से इसमें मोहित है। यदि त्वक इंद्रिय अपने विषय स्पर्शन मात्र में उन्मुख है, तो दुष्ट पिशाच के तुल्य उदय को प्राप्त अहम रूप से इसमें कौन स्थित है। रसना जीवा इंद्रिय जब केवल रस मात्र साक्षात्कार करने में स्थित है, तब मैं स्वादिष्ट पदार्थों का भोगने वाला हूँ। यह निंदित भ्रम कहाँ से आया। श्रवण की तृष्णा से पीड़ित दीन कर्ण इंद्रिय में शब्द ग्रहण की शक्ति रहने पर मूल रहित अहंकार दुख का प्रसंग कहाँ से आ गया। अपने ही उदर पोषण मात्र में लोभी, केवल गंध मात्र का लोभी, नासिका इंद्रिय के अपने विषय गंध मात्र में आने पर मैं घ्राता सूंघने वाला हूँ। इस अभिमान करने वाले चोर को मैं नहीं जानता। इस प्रकार इंद्रियादि में जो अहंता की कल्पना है, वह मृग तृष्णा के तुल्य मिथ्या है, और उस कल्पना के मिथ्या होने पर यह देह तथा वह इंद्रियादि मैं हूँ, यह भावना भ्रांति मात्र है। इसलिए देहादि में अहंभाव त्याज्य है। हे चित्त, यह शरीर अपने जीवन हेतु स्वार्थ में वासना से ही नहीं, चक्षुष नेत्र आदि इंद्रियों के साथ प्रवृत्त होना वैसे ही है जैसे दाम व्यान और कट आदि का। इसलिए इस शरीर के व्यापार में वासना कारण नहीं है। हे चित्त, वासना रहित जो कर्म किया जाता है, उसमें तत्काल के भोग भाग से मैं दुखी हूँ ऐसा अभिमान नहीं होता, और भावी सुख दुख की दृष्टि का तो अनुभव ही नहीं होता। इस वासना को त्यागने में ही गुण है, अर्थात प्राणी को चाहिए भीतरी वासना का त्याग करे, कर्म करे तो सही, पर आसक्ति से रहित होकर। इसलिए हे मूर्ख इंद्रियों, यदि तुम अपनी वासना को त्याग कर कर्म करो, तो हे सर्व इंद्रिय, तुम दुख नहीं पाओगे। जो प्राणी वासना से युक्त होकर कर्म करता है, वह दुख उठाता है। जैसे बालक प्रथम मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं, पश्चात उनके विनाश से आप ही दुखी होते हैं, वैसे ही तुम लोगों ने विषय के उपार्जन में तथा उनके नाश में केवल दुख के ही लिए आत्मा में वासना की कल्पना की है। हे पाप रहित शुद्ध चित्त, ज्ञानी के लिए सब वासना आदि की दृष्टि आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे कोशकार कृमि मकड़ी अपने ही से उत्पन्न किए सूत्र से नष्ट होता है, वैसे ही है। हे इंद्रिय रूप बालक, तुम अपने ही रचित तृष्णा से व्यर्थ नष्ट हुए हो। हे इंद्रिय गण, तुम लोग इस संसार रूप शिला और कंटकमयी भूमि पर नीचे पड़े हुए वैसे ही लौट रहे हो, जैसे राहगीर बटोही पर्वत के शिखर पर चलते हुए पित्त के कारण भ्रमणशील दृष्टि से नीचे गिरकर लौटते हैं, लुढ़कते हैं। तुम लोगों के बंधन में वासना वैसे ही कारण है, जैसे मोतियों के छिद्रित आशय स्थान में गुंथी हुई रज्जु रस्सी। यह वासना भ्रांति मात्र से रचित है, न कि यथार्थ में। इसलिए असंकल्प मात्र शस्त्र से काटी जाती है। यह वासना तुम लोगों के अज्ञान तथा क्षय के लिए इस प्रकार है, जैसे वायु की लेखा दीपों के तथा उल्का और विद्युत आदि के नाश के लिए है। ये संपूर्ण इंद्रियों के आधारभूत चित्त, तुम उक्त कारणों से सब इंद्रियों के साथ निश्चय रूप से एकता को प्राप्त होकर और अपने स्वरूप को असत निश्चय करके अपने स्वरूप के साक्षी निर्मल बोध मात्र होकर स्थित रहो, अर्थात पुनः चित्त रूपता को न ग्रहण करो। हे चित्त, संपूर्ण शास्त्रों के वेदताओं को अभिमत द्वैत के परिहार रूप मंत्र की युक्ति से
असंख्य दुखदायिनी अहंकार की वासनामयी जो विषय संबंधी विष अज्ञान प्रेरित विषुचि का महामारी है, उसको कुशलता पूर्वक त्याग कर संसार रहित होकर जन्म मरण के अविषय तुम पूर्णानंद आत्मस्वरूप हो जाओ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित उद्दालक विचार नामक 52वां सर्ग पूर्ण। 53 सर्ग 53वां सर्ग वासना तथा अहंकार से आत्मा की निर्लिप्तता, शरीर और मन के साथ वैर इत्यादि विषय का निरूपण इस सर्ग में किया गया है। उद्दालक ने कहा, परिच्छिन्न परिमाण युक्त तथा स्थूल तिल के तैलादि पुष्प आदि से वासित होते हैं और पृथ्वी आदि कस्तूरी आदि से वासित होते हैं, परंतु सब ओर से अपार अर्थात अवधि रहित शरीर वाली तथा विषय शून्य चित्त के किंचित भी स्पर्श करने में वासना आदि समर्थ नहीं है और चित्त प्रतिबिंबित जड़ इंद्रियों से बुद्धि तथा अहंकार में वेताल के सदृश त्रास के अर्थ विस्तारित जो सूक्ष्म वासनाएं हैं, उनको मन अनुभव करता है और जागृत अवस्था में मन से रचित अनेक विषयों के विचारों से तथा अनुभव किए हुए विषयों से भी स्वप्न में पुनः नाड़ियों के छिद्रों के अंतर्गत वासनामय विषयों को अनुभव करता है। मैं चित स्वरूप निर्लिप्त हूँ और यह जो स्थूल शरीर है वह अपनी दुष्ट चेष्टाओं से रचित इस संसार की स्थिति को ग्रहण करे या त्यागे, परंतु मैं चित इसके बंध से निर्लिप्त हूँ अर्थात आसक्त नहीं हूँ। चित्त का जन्म मरण नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी एवं निराकार चित्त का कौन सा पदार्थ मर सकता है और जीव किससे मारा जा सकता है, उसका क्या मारा जा सकता है और चित्त को जीवन से भी कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सर्वात्मा चित्त ही सबका जीवन है। जब संपूर्ण देश काल वस्तु में चित्त स्वरूप ही विस्तृत है, तो उसको जीवन से किस समय क्या अभिलषित पदार्थ है, यह मरता है या जीता है इत्यादि को विकल्पनामयी कल्पना मन की है, न कि निर्मल आत्मा की। अर्थात आत्मज्ञान हो जाने पर मारने वाली बुद्धि लुप्त हो जाती है। इससे आत्मज्ञानी निर्भय हो जाता है। जो देहादि में अहम भावना को प्राप्त है, वही जन्म मरण से गृहीत होता है और आत्मा में देह आदि में अहम भावना तो है ही नहीं, इसलिए इसका जन्म मरण कहाँ। यह जो देह में अहम भावना है वह मिथ्या मोह रूप है, क्योंकि अहंकार और मन मिथ्या रूप तृष्णा रूप होने से उनमें अहम भावना असत है और पदार्थ समूह अत्यंत जड़ है। वह अहम भाव रूप अभिमान के योग्य नहीं है, इसलिए देह में अहम भावना किसको हो सकती है। यह देह रक्त मांसमय रक्त मांसादिमय है और मन विचार से नष्ट होता है। चित्त आदि सब जड़ हैं, तो इनको अहम भावना कहाँ से हो सकती है। इंद्रियां सब अपने अपने रूपादि विषयों के साक्षात्कार करने में ही पूर्ण रूप से स्थित है। सब पदार्थ अपने पदार्थत्व के प्रकट करने में स्थित है, तो इनको अहम भावना कहाँ से होगी। सत्व रजस और तमो गुण अपनी प्रकाश प्रवृत्ति तथा मोह रूप व्यापार में स्थित हैं और तीनों गुणों की साम्यावस्था रूप स्वभाव में प्रकृति या प्रबंध नाम माया स्थित है। सत ब्रह्म अपने स्वात्म भाव स्वभाव में स्थित है, तो इसमें अहम भावना कहाँ है। जो इस देह में चिदाकाश स्थित है, करेक्शन चिदाकाश, जो इस देह में चिदाकाश स्थित है वह सर्वगामी सर्वकालमय महत केवल परमानंद चिदात्मा है। इसलिए देह में अहम भावना
उसको भी नहीं हो सकती। इस प्रकार की स्थिति होने पर इस देह में अहम भाव का अभिमानी किस प्रकार का है, किस आकार का है, यथार्थ में कौन है, उसका निरूपण किस प्रकार हो सकता है, वह किस वर्ण का है, किसका विकार है, और भाव से मैं कौन हूँ और क्या ग्रहण करता हूँ और क्या त्यागता हूँ, और उस भाव से मैं कौन हूँ और क्या ग्रहण करता हूँ और क्या त्यागता हूँ। इसलिए भाव अथवा अभाव से उपपत्ति युक्त न होने से इस ब्रह्मांड में अहम भाव का अभिमानी यथार्थ में कोई नहीं है, और अहंकार से शून्य चिदात्म स्वरूप मुझसे क्या संबंध है। अहंकार के पूर्ण रीति से असत होने पर किसके साथ क्या संबंध है, और संबंध के अभाव सिद्ध होने से द्वित्व आदि की कल्पना विलीन हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। इस प्रकार यह सब जगत ब्रह्मात्मक है और मैं वही सतरूप हूँ। व्यर्थ चिंता क्यों करूँ, क्योंकि इस समय मैं अद्वैत साम्राज्य में स्थित हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूँ। एक निर्मल सर्वव्यापी और शुद्ध आत्मपद के स्थित रहने पर अहंकार रूप कलंक कैसे और कहाँ से उदय हो सकता है। यथार्थ में तो पदार्थों की शोभा कुछ नहीं है, किंतु सर्वव्यापी आत्मा मात्र है, और कथनचित आभास मात्र से पदार्थों की सत्ता रहने पर आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अपने अवयव रूप से कल्पित सब इंद्रियों के साथ यह मन में ही स्वप्न के समान गरजता है, न कि बाह्य पदार्थों को वह साक्षात करने में समर्थ होता है। और चित्त का शरीर निर्लिप्त है, तो इसका संबंध कैसे और क्या हो सकता है। जैसे पाषाण, मणि और लोहे की शलाकाओं का संबंध परस्पर नहीं होता है, वैसे ही एकत्र दृष्ट भी इंद्रिय, मन और चेतन का संबंध नहीं है। इस अहंकार रूप महाभ्रम के अज्ञान से व्यर्थ प्रादुर्भूत होने पर यह धनादि मेरा है, यह इसका है इत्यादि व्यवहारों में यह जगत भ्रांत है, अर्थात यह धन मेरा है, इसकी प्रतीति का कारण अहंकार है। आत्म तत्व के न देखने से यह अहंकार की चमत्कृति उत्पन्न है, और आत्मा के दर्शन से ऐसे गलित हो जाती है जैसे ताप से नीम की रेखा। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है। यह मुझ साक्षी चेतन को अनुभव सिद्ध है, इसलिए उसी की भावना मैं करता हूँ। अहंकार की चमत्कृति का विनाश तब होता है जब प्राणी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं मानता। आकाश के वर्ण के समान उत्पन्न इस अहंकार भ्रम का पुनः स्मरण न होने के लिए विस्मरण होने ही को मैं निश्चय रूप से उत्तम समझता हूँ। मूल अविद्या सहित इस अहंकार भ्रम को चिर काल के लिए त्याग कर शांतात्मा मैं अपने आत्मा में वैसे ही स्थित हूँ जैसे शरद काल का आकाश अपने निर्मल स्वभाव रूप आकाश में। देहादि में बढ़ा हुआ यह अहम भाव अनर्थ समूह को देता है और पाप तथा संताप को बढ़ाता है। हृदय रूप आकाश में अहंकार रूप मेघ के स्फुरित होने पर दुर्वासना रूप जल के भीतर शरीर रूप कदम में दोष रूप लता चारों ओर से विकसित होती है। मरण आदि अन्य लोक का दुख पुनर्जन्म पर्यंत होता रहता है, और जीवित अर्थात इस लोक का दुख मरण पर्यंत होता रहता है, तथा भोग्य पदार्थ नाश से खंडित है। अहो, यह दुख वेदना कैसी कष्टदायिनी है। यह पाया पर यह पाऊंगा इत्यादि अंतःकरण को भस्म करने वाली मूर्खों की पीड़ा किसी समय ऐसे नहीं शांत होती जैसे ग्रीष्म काल में सूर्यकांत मणियों की अग्नि। मूर्ख यही सोचते हैं, मुझे यह मिल गया है, कल और पा जाऊंगा। यही भावना उनके दुख का कारण होती है। यह है, यह नहीं है इत्यादि मूर्खों की चिंता अहंकार की ओर ऐसे दौड़ती है जैसे जल के आश्रय मेघों की माला पर्वतों की पंक्ति की ओर। देहादि में अहंभाव के क्षीण होने पर संसार वृक्ष सूख कर नीरस हो जाता है। इसी से पाषाण के तुल्य राग द्वेष आदि अंकुर नहीं उत्पन्न करता।
अहम भावना क्षीण हो जाने पर संसार रूपी वृक्ष सूख जाता है, वह प्राणी पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। इस देवरूप वृक्ष में स्थान किए हुए अपनी तृष्णा रूप काली सर्पिणी नागिनी आत्मज्ञान रूप गरुड़ के आने पर न जाने कहाँ चली जाती है। अज्ञान से उत्पन्न तथा अज्ञान से ही सत्य समान भासमान और असत्य व्यवहार युक्त इस संसार के सिद्ध होने पर तुम और अहम इत्यादि भेद व्यवहार का भी क्या अवसर है। कारणता के अयोग्य अज्ञान से निष्प्रयोजन यह संसार प्रथम उत्पन्न हुआ है, जो बिना कारण उत्पन्न है, यह सत्य कैसे कहा जा सकता है। हे चित्त, यह देह अपनी उत्पत्ति से पूर्व अनादिकाल में मृत्तिका में घट के समान चित्त रूप में था और इस समय भी वैसा ही है रहेगा, अर्थात वह नष्ट नहीं होगा। फिर लिखवाया है प्रभु ने, ज्ञान से नष्ट होता है, यहाँ तो ज्ञान ही है। जैसे तरंग रूप से अपनी उत्पत्ति से पूर्व और उत्तर काल में केवल जल मात्र है, किंतु मध्य में कुछ काल के लिए किंचित चंचल तरंग रूप से स्थित है, न कि वह जल से पृथक कोई वस्तु है, ऐसे देहादि तीनों कालों में ब्रह्म रूप ही है। तीनों कालों में देह आदि भी ब्रह्म ही है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्षण मात्र के अर्थ चेष्टा सहित और नाश की ओर उन्मुख इस शरीर तथा तरंग में जो कुबुद्धि विश्वास करते हैं, वे नष्ट ही है। उत्पत्ति से पूर्व तथा उत्तर काल में सर्वत्र कोई पदार्थ नहीं है, किंतु मध्य में अपने अधिकरण एक सत्ता या हस्तमात्र देश में विद्यमान रूप से भान होते हैं, तो इस हस्त रूप में विश्वास क्या। लिंग सूक्ष्म शरीर भी अपनी उत्पत्ति के पूर्व काल तथा देश में निज साक्षी चिन्मात्र स्वभाव था, ऐसे ही उत्तर काल तथा देशांतर में भी शांत रूप है। तो इसी से आकाश में गुप्त के सदृश सत और असत रूप से अनिर्वचनीय है। तो चित्त बुद्धि आदि सहित यह सूक्ष्म शरीर वर्तमान काल तथा निज अधिकरण देश में भी ब्रह्म से भिन्न कहो, तुम्हारा क्या उदित हुआ, अर्थात कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के विकारों में, व्याघ्र आदि संभ्रम की दृष्टियों में, मद की लीलाओं में, नौका आदि यान की यात्रा के संभ्रम में, पित्त आदि के विकारों में, नेत्र आदि इंद्रियों के दूषित होने पर, दो चंद्र आदि के भ्रम में, अति प्रियतम के लाभ जनित हर्ष में और विधुर या स्त्री रहित कामी पुरुषों की कामादिग्रस्त दशाओं में भी भाव तथा अभाव का चल रूप प्रतीति काल मात्र स्थायी कुछ कामिनी आदि रूप से दिखाई पड़ता है, शीघ्र ही बाध होने से नष्ट हो जाता है। वैसे ही इस संसार की भ्रांति है, परंतु इस संसार की भ्रांति में विशेषता इतनी है कि वह मोक्ष पर्यंत अधिक काल तक रहती है और स्वप्न आदि की भ्रांति न्यून काल तक रहती है। अर्थात संसार की भ्रांति मोक्ष न मिलने तक रहती है, जबकि स्वप्न की भ्रांति अल्पकालीन होती है। यह कालकृत न्यूनता और अधिकता व्यवहार की वस्तुओं में सत्यता की भ्रांति से संयोग वियोग द्वारा नित्य सुख दुख के उदय से तुम्हारी की हुई तुमको ही अधिक वैसे ही पीड़ित करती है, जैसे स्त्री पुत्र आदि के मरण न होने पर भी दुष्ट प्रतारक के वचन से उत्पन्न है। मरण की बुद्धि जिनमें ऐसी कल्पित वियोग की रात्रि रागी पुरुष को मारती है। अथवा हे चित्त, इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है, किंतु तुम्हारे में मेरे अहम भाव के अभ्यास से, मृग तृष्णा के तुल्य अध्यास से। अथवा हे चित्त, इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है, किंतु तुम्हारे में मेरे अहम भाव के अध्यास से मृग तृष्णा के तुल्य तुम असत भी मुझे सत के समान दिखाई पड़ते हो। इसी से तुम्हारा किया कार्य मेरा किया हो जाता है। इसी कारण से यह जो कुछ विस्तार युक्त दृश्य मंडल है, वह संपूर्ण अवस्तु है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा निर्णय करके मन जो है वह अमन पर ब्रह्म रूपता को प्राप्त होता है। तुम्हारे विवेक से मेरे अपराध रूप तुम्हारी शांति होती है। यह संसार मिथ्या है, ऐसा विशाल निश्चय मन में दृढ़ होने पर भोगों की वासनाएं वैसे ही क्षीण हो जाती है, जैसे
शीत ऋतु में कमल की लता। संसार का मिथ्यात्व समझते ही भोग क्षीण होने लगते हैं। चित्त के प्रतिबिंब को ग्रहण करने से चित्त रूप आत्मदर्शी संकल्प विकल्पमय व्यापार को त्यागने वाला और वितराग मन स्वयं स्वस्थ हो जाता है। यह चित्त अपने अंगभूत इंद्रियादि को एकत्र करके तत्व ज्ञान से परमात्मा रूप अग्नि में फेंके हुए अपने चित्त स्वरूप को भस्म करके अत्यंत नित्य शुद्धता को प्राप्त होता है। तत्व का बोध होने पर परमात्मा रूपी वाणी में प्रवेश कर चित्त स्वरूप का भस्म करना चाहिए। यह चित्त देह को अपने से भिन्न देखकर विषय वासना को त्याग कर अपने विनाश को भी स्वीकार करके ब्रह्मलोक को वैसे ही जीतता है जैसे युद्ध में वीर पुरुष। मन जो है वह शरीर का तापक है और मन और शरीर मन का तापक है, और एक ही वासना के उच्छेद से दोनों वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे आधार और आधार तथा आधे। घट और जल का कार्यभूत जो संयोग है वह जल घट में से किसी के नाश से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार परस्पर उपजीवी होने से रागवान और परस्पर तापक होने से द्वेषवान शरीर और मन का मूल अविद्या के सहित नाश होने से ही जीव को परम सुख उसी प्रकार मिलता है जैसे व्याघ्रों के नाश से वन के हरिणों को। इन दोनों में एक के रहने पर भी मृत्यु से सब दुख का कारण नाश होगा। यह जो कथा है सो वैसी ही है जैसे आकाश में जाती हुई स्त्री ने पृथ्वी को ग्रस लिया, इसके समान असंभव है। अर्थात देह के नाश होने पर मन से पुनः देह की अनिवार्य कल्पना हो जाएगी और स्वाभाविक विरोध वाले ये शरीर और मन जहाँ एकत्र स्थित होते हैं, अनर्थ की परंपरा वैसे ही गिरती है जैसे दो युद्ध करने वालों के मध्य में स्थित पुरुष के ऊपर खड़ग बाण आदि की धारा। स्वभाव से ही विरोधी ये दोनों जहाँ एक होंगे वहाँ अनर्थ होना तय है। परस्पर विरोध देह और मन जिसमें उत्पन्न किए जाते हैं, ऐसे विषय के सुख भोग में जो अधम सत्य मानकर प्रीति करता है उसको वैसे ही वड़वानल में फेंकना चाहिए जहाँ निरंतर अग्नि से प्रतप्त जल की धारा गिर रही है। वहाँ भी वह विषय के सुख में प्रीति करेगा, अर्थात विषय भोगों में सुख ढूंढने वाले को वड़वानल में भी धकेल दिया जाए, वह वहाँ भी विषय भोगों में आसक्त रहेगा। अब उससे अपनी मृत्यु का वहाँ भी भय नहीं रहता है। जैसे बालक पिशाच की कल्पना करता है, वैसे ही मन अपने संकल्प से शरीर की कल्पना करके और आयु पर्यंत उसको भोजन की कल्पना से पुष्ट कर अपने दुखों को भी इसको दे देता है। उन मन के दिए हुए दुखों से तापित यह शरीर दुष्ट व्यसनों के सेवन द्वारा मन में राग, द्वेष, शोक, मोह और ताप आदि को उत्पन्न करने से उस मन को पीड़ित करना चाहता है। यद्यपि मन से उत्पन्न शरीर मन का पुत्र है, तथापि पीड़ाजनक आत्मदायी पद को प्राप्त पिता को पुत्र भी मारता ही है, क्योंकि स्वभाव से न कोई कभी किसी का शत्रु है और न मित्र है, किंतु सुख देने वाले को मित्र कहा है और दुख के देने वाले शत्रु कहे गए हैं। अर्थात प्रकृति से न कोई किसी का मित्र है और न शत्रु। जो सुख दे वह मित्र और जिसे दुख मिले उसे शत्रु कहा जाता है। यह देह सुख दुखों को अनुभव करता हुआ अपने मन को मारना चाहता है। मन भी अपने दुखों के भोग का स्थान क्षण भर में अपने संकल्प से करता है। इस प्रकार परस्पर दुखदायी मिले हुए और स्वभाव से ही विरुद्ध इन देह और मन के वर्तमान रहते सुख का आगम कहाँ? मन के क्षीण होने पर शरीर दुख का पात्र नहीं रहता, इसलिए यह अति अभिलाषा से उस मन के नाश के लिए ज्ञान तथा उसके साधनों में दौड़ता है। जब तक मन को आत्मा का ज्ञान नहीं, तब तक चाहे शरीर को वह नष्ट करे या न नष्ट करे, परंतु वह शरीर आपत्तियों का स्थान होकर अनर्थ के ही लिए होता है। जड़ रूप ये मन और शरीर परस्पर के अनुग्रह से शरीर के स्थूलता को वैसे ही प्राप्त है
जैसे मेघ और तड़ाक। परस्पर विरुद्धता से दो रूप से स्थित भी ये शरीर और मन परस्पर अभेद के अभ्यास से एक रूप से स्थित होकर दुखों के भोगने के या परिहार के लिए साथ मिलकर भोग अथवा मोक्ष के व्यवहार साधन में वैसे ही तत्पर है जैसे पाक क्रिया के लिए अग्नि और जल। नाशमान चित्त के क्षीण होने से शरीर मूल से उच्छिन्न हो जाता है और मन के बढ़ने पर सैकड़ों शाखाओं सहित वृक्ष के समान बढ़ता है। मन के क्षीण होने पर वासना रहित शरीर भी क्षीण हो जाता है। शरीर के क्षीण होने से मन नहीं क्षीण होता, इसलिए आत्मा के विवेकादि से मन को क्षीण करना चाहिए। इस हेतु से संकल्प रूप वृक्ष से पूर्ण और वन रूप लता सहित मन रूप वन का छेदन करके विशाल परमात्मा रूप भूमि को प्राप्त होकर सुख से विहार करूं। क्षीण होता हुआ यह मन अपने मन के स्वभाव में नहीं स्थित रहता, किंतु वासनाओं के जाल के शांत होने से वर्षा के अंत में मेघ के समान नष्ट हो जाता है। त्वचा, रुधिर, मांस, हड्डी, मेदा, मज्जा और शुक्र वीर्य धातुओं की रचना विशेष यह शरीर नाम मेरा शत्रु है। मन के नष्ट होने पर वह स्थित रहे या नष्ट हो, मेरा इससे कुछ संबंध नहीं है। जिसके लिए भोग की लक्ष्मी अपने शरीर को चाहती है वह न मेरा है न मैं उसका हूँ, इसलिए सुख का लेश से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। इसलिए सुख के लेश से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। मैं यह देह नहीं हूँ, इसमें युक्ति मुझसे सुनो, क्योंकि सब हस्त पाद आदि अंगों के रहने पर भी मृतक शरीर क्यों नहीं दर्शन श्रवण आदि व्यवहार करता। यह देह आत्मा नहीं है, क्योंकि देह से आत्मा निकल जाने पर देह कुछ नहीं कर पाता है। इस कारण देह से पृथक नित्य सदा प्रकाशशील मैं हूँ, जो व्यापक होने से सूर्यमंडल में सूर्य के साथ संगति प्राप्त करके आकाश में सूर्य को भी जानता हूँ। वह चित रूप मैं हूँ। मैं अज्ञ नहीं, न मुझे दुख है, न अनर्थ और न दुखिता है। यह शरीर रहे या न रहे, मैं तो संताप रहित स्थित हूँ। जहाँ आत्मा है वहाँ न मन, न इंद्रिय और न वासना पहुँच सकती है, क्योंकि राजाओं के निकट पामर नहीं रह सकते। अर्थात मेरा आत्मा इन सबसे परे हो गया है, क्योंकि मैं स्वयं को परमात्मा से भिन्न नहीं मानता हूँ। मैं उस ब्रह्म पद को प्राप्त हूँ, सबके ऊपर विजयी हूँ, शांत हूँ, निरवय हूँ और चेष्टा तथा इच्छा रहित हूँ। इस समय मैं देह, मन और इंद्रियादि के संबंध से वैसे ही रहित हूँ जैसे पृथक किया हुआ तिल निकाले हुए तिलों से। अपने श्रेष्ठ आत्मपद से शेष प्रारब्ध कर्मों की भोग की लीला से चली और देह इंद्रियादि से पृथक बुद्धि वाला जो मैं हूँ, उसका देह इंद्रिय आदि उत्तम परिवार विलास के लिए हैं। स्वच्छता, पूर्णकामता, आत्मसत्ता, रमणीयता, आत्मज्ञानता, आनंदिता, उपशमिता, सदाचारता, मृदुभाषिता, पूर्णता, निर्लोभता, अबाधित स्वभावता, कांतिमत्ता, ब्रह्म के साथ नित्य एकात्मता, सबके साथ एकात्मता, निर्भयता, द्वित्व तथा विकल्पों की क्षीणता, ये सब नित्य उदय को प्राप्त सम, स्वस्थ और सौभाग्य युक्त अति सुंदरी एकात्म बुद्धि जो मैं हूँ, जिसकी प्राण प्रिय वल्लभा स्त्री है। सब प्रकार से सदा सब कुछ सब में कल्पना से संभव हो सकता है, इसलिए सब में मेरा राग द्वेष तथा उसके फलभूत सुख दुख क्षीण है, अर्थात वे नष्ट हो गए हैं। मोह तथा मन के रहित होने से तथा विकल्प युक्त चित्त नष्ट होने से इस समय मैं प्रत्यक्ष रीति से दृश्य वर्ग को त्याग कर आत्मा में वैसे ही विश्राम करता हूँ जैसे शरद ऋतु में शीतल आकाश में मेघ का खंड। मैंने संकल्प विकल्प को अपने चित्त से हटा दिया है।
श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित उद्दालक विचार विलास नामक 53वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 54वां। इस सब विकल्पों को छोड़कर उद्दालक मुनि द्वारा समाधि में विश्राम करने का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, शुद्ध तथा उदार बुद्धि से उद्दालक मुनि है। शुद्ध तथा उदार बुद्धि से उद्दालक मुनि ने पूर्वोक्त रीति से संकल्प कर पद्मासन लगाया और अर्धनेत्र मूंद कर स्थित हो गए। ओम यह जो है वह ब्रह्म है और जिसने ओंकार का उच्चारण किया उसने परम पद को प्राप्त कर लिया। ऐसा निर्णय करके उस उद्दालक मुनि ने उच्च स्वर और ऊर्ध्वगत ध्वनि से ओंकार का उच्चारण उसी प्रकार किया जैसे भली भांति लंबमान जीवाकार लोहा सहित घंटे का शब्द। उद्दालक मुनि ने तब तक ओंकार का उच्चारण किया जब तक उसके मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत प्रसिद्ध सुषुम्ना नाड़ी में ओंकार के शील पर स्थित अर्धमात्र के उपराम में अभिव्यक्त व्यापक और निर्मल आत्म ब्रह्म में ओंकार वृत्ति का उपहित चेतन और कुटस्थ जीव चेतन अभिमुख नहीं हुए। अकार उकार और मकार 3.5 मात्रा सहित प्रणव के प्रथम अंश उदात्त अकार भाग के उच्च स्वर से प्रकट उच्चारित होने तथा भली भांति संक्षुब्ध बाह्य देश में निकलने में उद्यत प्राणों में मूल देश से लेकर ओष्ठ पर्यंत देव के शब्द सहित करने पर रेचक नाम से प्रसिद्ध प्राणों के निष्क्रमण के क्रम ने सब शरीर को वैसे ही खाली किया जैसे अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को। उसके शरीर से त्यागा हुआ रेचक नाम प्राणवायु चिद्रस अर्थात ब्रह्म भावना से अभिव्यक्त हृदय के अमृत से पूर्ण बाह्य आकाश में वैसे ही स्थित हुआ जैसे अपने खूंटे घोंसला को त्याग कर पक्षी। उस समय जलती ज्वाला सहित हृदयस्थ अग्नि ने सब देह को वैसे ही भस्म किया जैसे उत्पात की वायु से उत्पन्न वन की अग्नि सूखे हुए वृक्ष को। तब तक यह अवस्था प्राण के प्रथम क्रम में भावना से हुई न कि हठ से, क्योंकि हठ योग अति दुखदायी है। इसके अनंतर प्रणव के अर्थ अर्थात उकार भाग के गंभीर उच्चारण के अवसर में प्राणों की समान स्थिति में निश्चल कुंभोट नाम से प्रसिद्ध प्राणों का क्रम हुआ। उस समय नासिका के छिद्रों में न बाहर न अंतराल में न नीचे न ऊपर वे प्राण संक्षोभ को वैसे ही प्राप्त हुए जैसे रुके हुए जल और देह रूप नगर को भस्म करने वाली अग्नि क्षण में ही वैसे शांत हो गई जैसे विद्युत और हिम के समान गौर शरीर का भस्म दिखाई दिया। जिस अवस्था में सुख के उचित धूलि से रचित शैया पर सोते हुए चेष्टा रहित तथा श्वेत वर्ण शरीर की अस्थि हड्डियां भावना से दिखाई देती है, महावायु से ऊर्ध्व देश में लाए उस अस्थि सहित भस्म को ऊर्ध्ववाही प्रचंड पवन जो कि महादेव के समान भस्म व्रतधारी है उसने तपस्वी के समान अति क्रोश अपने शरीर पर धारण किया। प्रचंड पवन से आविर्भूत वह अस्थि सहित भस्म क्षण भर में आकाश को व्याप्त करके न जाने कहाँ इस प्रकार चली गई जैसे शरद ऋतु में मेघ का पूरा। जब तक प्राणों के दूसरे क्रम में भावना हुई न कि हठ से, क्योंकि हठ योग दुखदायी होता है। इसके पश्चात प्रणव के शांतिदायक तृतीय अवसर में पूर्ण करने से प्राणों का पूरक नाम क्रम हुआ। इस अवसर पर जीव चेतना के अमृत में स्थित प्राण हिम के स्पर्श के समान सुंदर शीतलता को बाह्य आकाश में प्राप्त हुए। क्रम से गगन के मध्य में स्थित चंद्रमंडलता को वैसे ही प्राप्त हुए जैसे आकाश के कोश में धूम शीतल भाव मेघ को। अमृतमय कलाओं के समूह से पूर्ण पुण्य की राशि के तुल्य और अमृत से पूर्ण महासमुद्र के समान उस चंद्रमंडल में वे प्राणवायु अमृतमय किरण वैसे ही हो गए जैसे जाल छान छप्पर के छिद्र के भीतर चंद्रमा की किरण स्फटिक मणि के दंडाकार हो जाती है। पवन से उठाने से शेष जो शरीर की भस्म है उस पर वह अमृत वाहिनी धारा वैसे ही गिरी जैसे महादेव के शिर पर गंगा जी। उस समय उस धारा से चंद्रमा के बिंब के समान शोभायमान
चतुर्भुजाधारी विष्णु का शरीर वैसे ही प्रकट हुआ जैसे जाज्वल्यमान मंदराचल सहित समुद्र से पारिजात का वृक्ष। विष्णु भगवान के रूप से उदय को प्राप्त विकसित नेत्र मुख रूप कमल से क्षोभित और दीप्ति से अति सुंदर व उद्दालक का शरीर शोभा को प्राप्त हुआ। अमृतमय उस प्राणों ने उद्दालक के शरीर को वैसे ही सर्वांग पूर्ण बना दिया जैसे जल के प्रवाह तड़ाक को और वसंत के रस वृक्ष को। अंतःकरण की कुंडली को आदर युक्त अमृतमय प्राणों ने वैसे ही पूरित किया जैसे आवर्तों से भंवर से बहती हुई गंगा जी को जल के प्रवाह, जैसे शरद ऋतु में अंतिम वृष्टि से धोया हुआ और शीघ्र शुष्क तथा वर्षा काल के पंख एवं शैवाल आदि से दूषित अपने पूर्वाकार के नष्ट हो जाने से पृथ्वी का तल प्रसन्न और निर्मल होकर व्यवहारियों के प्रकृति यात्रा का उपयोगी होता है, वैसे ही दहन तथा प्लवन अमृतमय आदि दशा में प्राप्ति आदि भावना से शुद्ध इस उद्दालक ब्राह्मण का शरीर पाप रहित होने से प्रकृत समाधि रूप कार्य के योग्य हुआ, अर्थात समाधि लगाने की सामर्थ्य आ गई है। इसके पश्चात पद्मासन पर विराजमान होकर देह में दृढ़ स्थिति को करके और पांचों इंद्रियों को वैसे ही बांधा जैसे श्रृंखला जंजीर में मत्तमातन। इसके अनंतर निर्विकल्प समाधि के लिए तथा शरद ऋतु के समान अपने स्वभाव को मन को निर्मल तथा स्वच्छ करने के लिए उद्दालक मुनि ने प्रयत्न किया। आशा तृष्णा लोभादि की ओर जाने वाले अपने स्वभाव को प्रशांत प्राण रूप हरिण सहित चित्त को स्वच्छ करने का उद्योग किया। उस समय पूर्व काल में अनुभव किए पुत्र भार्या तथा गृह आदि की चिंता वैसे ही दूर ले गई जैसे अदृढ़ता से गाढ़े हुए अश्वबंधन के किलक आदि को उनके खींचने वाली रस्सी अर्थात गृह आदि की चिंताएं उनसे दूर हो गई। विषय की ओर दौड़ते हुए मत्त और व्याकुल चित्त को निर्मल करके बल से वैसे ही रोका जैसे बहने की ओर उन्मुख जल को पुल। दोनों ओर से पलक युक्त और तारा पुत्री के निश्चल होने से संध्या काल के समान सुंदर दोनों नेत्रों को आधा मूंद लिया। मौन व्रतधारी उद्दालक ने प्राण अपान के वेग से मुख पर वैसे ही शांति प्राप्त की जैसे चक्रवर्तियों का जन्म समय जगत के कल्याण के लिए शुभ जानने के लिए उस देश के वायु को शीतल मंद और सुगंध गुण युक्त करता है। जैसे तिल से तैल पृथक किया जाता है वैसे ही अपने इंद्रियों को कछुओं के अंग के समान छिपाते हुए विषयों से यत्न से पृथक किया, अर्थात उन्होंने अपने को कछुआ की भांति विषय वासनाओं से दूर कर लिया। उस धीर बुद्धि ने बाह्य विषयों को संपूर्ण रीति से दूर ही से वैसे ही त्यागा जैसे छोटी कोठरी में ढका हुआ मणि दूर की दीप्तियों को त्यागता है। आत्म तत्व के दर्शन से मनोवासना रूप विषयों को वैसे ही लीन किया दूर किया जैसे मार्गशीर्ष का वृक्ष अपने कोश में स्थित रसों को। पाद की एड़ी गुदा के स्तंभन 9 इंद्रियों द्वारों के पवनों का वैसे ही रोधन किया रोका जैसे मुख में भली भांति से बंधा जल पूर्ण घट वायु के न प्रवेश करने से अन्य छिद्रों के कोशों को रोकता है। अपने आत्मा रूप रत्न से पूर्ण रजोगुण तमोगुण के आवरण के अभाव से स्वच्छ और प्रसन्न मुख कमल से चिन्हित ग्रीवा को वैसे ही धारण किया जैसे सुमेरु अपनी शिखा की चोटी को। धारणा ध्यान और समाधि को और अभिमुख और धारणा किया हुआ जैसे सुमेरु अपनी शिखा की चोटी को। धारणा ध्यान और समाधि की ओर अभिमुख और धारणा आदि युक्ति से यहाँ रिपीट लगता है। थोड़ा डिलीट करना है। अपने आत्मा रूप रत्न से पूर्ण रजोगुण तमोगुण के आवरण के अभाव से स्वच्छ और प्रसन्न मुख कमल के चिन्हित ग्रीवा को वैसे ही धारण किया जैसे सुमेरु अपनी शिखा की चोटी को। धारणा ध्यान और समाधि की ओर अभिमुख और धारणा आदि युक्ति से वशीकृत अपने मन को हृदयाकाश में वैसे ही धारण किया जैसे उन्मत्त विद्याचल की खंडक शतकाल के आकाश की निर्मलता के समान
शरद काल के आकाश के निर्मलता के समान सौम्यता को पाकर वायु रहित परिपूर्ण समुद्र की निश्चल शोभा को हर लिया। उन्होंने सौम्यता धारण कर ली। ब्रह्माकार वृत्तियों के मध्य में विच्छेद करने वाली विपरीत भावना के विकल्प के समूहों को उन्होंने वैसे ही उड़ाया जैसे समूह उड़ने वाले मच्छरों को वायु अर्थात उनकी विपरीत भावनाएं दूर हो गई। पुनः पुनः आने वाली विकल्पों के प्रतिभासों को उन्होंने इस प्रकार छिन्न किया जैसे शूरवीर रण में खड्ग से शत्रुओं को। विकल्पों के समूह के नष्ट होने पर उन्होंने हृदयाकाश में चंचल कज्जल के समान कृष्ण वर्ण और तमोगुण प्रेरित अंधकार से आच्छादित विवेक रूपी सूर्य को देखा। सब गुणों की वृद्धि से उत्तम ज्ञान से उदित मन रूप सूर्य से उस अंधकार को भी वैसे ही नष्ट किया जैसे प्रकाश अंधकार को, अर्थात उन्होंने अपने विवेक से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दिया। तमोगुण रूप अंधकार के नष्ट होने पर उन्होंने रमणीय तेज के पुंज को वैसे ही देखा जैसे रात्रि के अंधकार के नष्ट होने पर प्रातः काल की संध्या को कमल। उस तेज के पुंज ने स्थल कमलों के वन रजोगुण की वृत्तियों के समूह को बाल बस्ती के समान छेदन कर लिया और बेताल के सदृश रुधिर के प्रवाह रजोगुण की धारा को वेग से पी भी लिया। अनंतर उस तेज के उपराम होने पर निद्रा के तरंगों से चंचल और भ्रमणशील मुनि का मन निद्रा को वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे रात्रि का कमल या मदिरा से मत्त पुरुष उस निद्रा को भी विवेक के प्रबोध से शीघ्र वैसे ही नष्ट किया जैसे मेघ की माला को वायु, नील कमलिनी को गज और रात्रि को सूर्य। उन्होंने निद्रा पर भी काबू पा लिया। निद्रा के नष्ट होने पर उनका मन नाना प्रकार की वासनाओं से कल्पित रूप वाले आकाश की ऐसी भावना की जैसे सूर्य के आतप के सम्मुख श्याम आकाश को देखने वाला जीव मोर आदि के पंख को, मेघ जैसे मालती के पुष्प को, वायु कुहरा को, दीप अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही उन्होंने स्वच्छ स्वभाव आकाश को भी शुद्ध किया। उस आकाश के ज्ञान नष्ट होने पर उद्दालक का मन ऐसे मूढ़ हो गया, भ्रमित हो गया जैसे निद्रा के नष्ट होने पर मदिरा से मत्त का। उन उदार चित्त उद्दालक ने मन के मोह को भी शुद्ध करके वैसे ही दूर किया जैसे रात्रि के अंधकार को ब्रह्मांड से सूर्य, यानी उन्होंने मोह को भी त्याग दिया। इसके पश्चात तेज, तम, निद्रा और मोह आदि से शून्य इनके मन ने वाणी से अगोचर अवस्था निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होकर क्षण भर विश्राम किया, अर्थात उन्होंने निर्विकल्प समाधि लगा ली। हे प्रिय राम जी, उस अवस्था में एक क्षण विश्राम करके उनका मन बाह्य प्रपंच की वृत्ति में वैसे ही गिरा जैसे तड़ाक का जल नाड़ी के द्वारा खेत की क्यारी में प्रवेश कराया हुआ खेत की क्यारी को पूर्ण करके बंध से रोका हुआ उल्टे प्रवाह से बहता हुआ पुनः अपने पूर्व स्थान तड़ाक में गिरता है। उसके अनंतर चीरकाल के अनुसंधान से और समाधि में आत्मानंद के आस्वाद से चिद्रूपता को वह उद्दालक वैसे ही प्राप्त हुए जैसे सुवर्ण मुकुरता को। इसके पश्चात उद्दालक के चित्त ने अपनी चित्तता की दशा को त्याग कर चित रूप जो तत्व है उस दशा को प्राप्त होकर पूर्व अवस्था से अन्य रूप को शीघ्र वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे घट में जल का कीचड़ जल के सूख जाने पर घट में लिप्त होकर घट रूपता को उनके चित्त ने अपनी चित्तता को छोड़ दिया। उस दशा को प्राप्त होकर पूर्व अवस्था से अन्य रूप को शीघ्र वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे घट में जल का कीचड़ जल के सूख जाने पर घट में लिप्त होकर घट रूपता को उनके चित्त ने अपनी चित्तता को छोड़ दिया और उन्होंने चित्रूप तत्व की दशा को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात वृत्तिगत चित्त अपने प्रकाश्य विषयाकार को छोड़कर सब वृत्तियों की साधारण रूप से साक्षिणी चित्त रूपता को प्राप्त हुई, क्योंकि उस चित्त की उपाधि जो बुद्धि है वह चित्त के साथ एक रस्ता को प्राप्त हुई है। अनंतर उद्दालक उस समाधि से तत्व साक्षात्कार बोध को प्राप्त होकर
सब जगत को अधिष्ठान द्वैत प्रपंच से रहित शुद्ध और महत् चिदाकाश रूपता को प्राप्त हुए। उस अवस्था में दृश्य दर्शन से वर्जित ब्रह्मादिक से आस्वादित सब विषय सुखकणों का आधारभूत समुद्र के समान स्थित उत्तम आनंद को प्राप्त हुए। इसके पश्चात शरीर से भली भांति शुद्ध होकर पृथक रूपता को प्राप्त आनंद का समुद्र व उद्दालक परमात्मा की सत्ता सामान्य रूपता को प्राप्त हुए। उन ब्राह्मण का जीव चेतन रूप हंस आनंद रूप तड़ाक में स्थित उसी प्रकार शोभित हुआ जैसे शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश में पूर्ण चंद्रमा। उस समय उनकी स्थिति निर्वादिक भित्ति में लिखित चित्र तरंग सहित समुद्र, तरंग रहित समुद्र और अंतिम वृष्टि करके पश्चात मुख शरद ऋतु के मेघ के तुल्य हो गई। इसके अनंतर उस महाप्रकाश में उद्दालक ने चिर काल तक आकाशचारी सिद्धों को और अनेक देवताओं को भी देखा। अप्सराओं के गणों से व्याप्त इंद्र तथा सूर्यपद को देने वाले चित्र विचित्र सिद्धियों के समूह आकर प्राप्त हुए, अर्थात उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गई। उन सिद्धियों के समूह का उन ब्राह्मण ने वैसे ही आदर नहीं किया जैसे गंभीर बुद्धि और उदार चित्त मनुष्य बालकों की क्रीड़ा के साधन खिलौने का। उन्होंने सिद्धि समूह को भाव नहीं दिया। वह ब्राह्मण सिद्धियों के समूह का निरादर कर उस समाधि रूप आनंद के मंदिर में 6 मास पर्यंत उसी प्रकार स्थित रहे जैसे उत्तरायण दिशा के भाग में सूर्य। वहाँ उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट जीवन मुक्त पद को उन ब्राह्मण ने प्राप्त किया जहाँ पर कि सिद्ध साध्य और ब्रह्मादि देव स्थित रहते हैं। विषयों के आनंद में चित्त का परिणाम न होने से वह उद्दालक उत्तम आनंद युक्त आत्मानंद पद में स्थित हुए। इसलिए उनका आत्म चैतन्य न तो विषयों के क्षुद्र आनंद में रहा और न दुख में स्थित रहा, किंतु वह स्वप्रकाश अपने पूर्ण स्वरूप में शोभित हुए, अर्थात वह स्वप्रकाशमान हो गए। क्षण भर अथवा सहस्त्रों वर्ष पर्यंत उस समाधि के आनंद में जिन्होंने दृढ़ता प्राप्त कर ली है, उनका मन भोगों के समूह में वैसे ही नहीं प्रीति करता जैसे स्वर्ग का विभव देखने वाला पुरुष भूलोक के सुख में नहीं प्रीति करता। जो समाधि के आनंद को पा जाता है उसका मन क्षण भर के लिए भी विषयों में नहीं रमता है। वही निर्विकल्प समाधि में ब्रह्मानंद का सुख परम पद है, वही शांति गति है और वही नित्य कल्याण है, क्योंकि वहाँ पर विश्राम पाए हुए को पुनः भ्रम बाधा नहीं पहुँचाता। साधु लोग उस पद को प्राप्त होकर पुनः पुनः इस दृश्य की दृष्टि में उसी प्रकार नहीं आते जैसे नंदन वन में प्राप्त पुरुष खदीर के वन में। श्रवण मनन तथा समाधि से शुद्ध चित्त उस महानंद पदवी को प्राणी जन पाकर दृश्य जगत को अधिक वैसे ही नहीं मानते जैसे राजा लोग दीनता को। हे पाप रहित राम जी, आत्मज्ञान जिस चित्त को हो गया है वह समाधि से व्युत्थान दशा में दूसरों से बड़े बड़े प्रयत्नों से आता है। वह भी षष्ठ भूमिका में स्थित वाले के लिए होता है, न कि सप्तम भूमिका में स्थित वाले के लिए। योगी उद्दालक सिद्धियों की भूमि को दूर फेंककर 6 मास पर्यंत इसी दशा में निवास करके व्युत्थान को वैसे ही प्राप्त हुए जैसे सूर्य चैत्र के कोहरे से परे रहता है। उन ज्ञानी ने परम तेजस्विनी प्रणाम की लालसा युक्त और चंद्रमा के बिंब समान शरीर गौर वर्ण मंदार की रेणु से आच्छन्न भ्रमर और चांबर सहित स्नेहपूर्ण देवांगनाओं को देखा। उद्दालक ने पताकाओं को फहराते हुए यानों के समूह को देखा। हे पाप रहित राम जी, आत्मज्ञान जिस चित्त को हो गया है, ये हो गया, यानों के समूह को देखा। कुशाओं से पवित्र कर कमल युक्त हमारे जैसे मुनियों तथा विद्याधारियों से आवृत
घिरे हुए विद्याधरों को भी उद्दालक ने पुनः देखा। उन देवताओं तथा मुनियों ने उन महात्मा उद्दालक मुनि से कहा, हे भगवान, प्रणाम से अनुग्रह करके हम लोगों को देखिए। प्रणाम करते हुए हम लोगों को देखिए। इस विमान पर आरूढ़ होकर आप देवताओं के नगर में पधारे, क्योंकि संसार के भोगों की तथा संपत्तियों की अगति स्वर्ग ही है। हे प्रभु, कल्प पर्यंत अपने अभिलषित भोगों को भोगे, क्योंकि स्वर्ग के फलों को भोगने के लिए ही तप और यज्ञादि क्रियाएं होती हैं। देखिए, हार तथा चामर लिए हुए श्रेष्ठ विद्याधरों की अंगनाएं आपकी उपासना सम्मान करती हुई वैसे ही स्थित है जैसे हस्तिनी हस्ती की। हे ब्रह्मन, धर्म तथा अर्थ का मुख्य फल काम ही है, और काम में मुख्य तत्व उत्तम स्त्रियां वैसे ही है जैसे वसंत में लता, और उत्तम स्त्रियां स्वर्ग में ही होती है। इस प्रकार कहते हुए उन देवताओं को मुनि उद्दालक ने अतिथि मानकर यथा योग्य पूजा करके वह भ्रम से शून्य स्थित रहे, अर्थात उन पर इन विषय भोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन धीर बुद्धि मुनि उद्दालक ने गंधर्व अग्नियों आदि विभूतियों का न तो स्वागत सम्मान अपनाया और न ही उन्हें त्यागा, किंतु हे सिद्ध लोग जाइए, ऐसा कहकर उद्दालक अपनी समाधि रूप व्यापार में तत्पर हो गए, अर्थात वह समाधि लगाने में ही कृत संकल्प रहे। इसके पश्चात अपने समाधि रूप व्यापार में तत्पर और भोगों से विरक्त उस ऋषि की चिरकाल तक प्रतीक्षा, प्रणाम तथा प्रशंसा आदि से उपासना करके सिद्धजन स्वयं चले गए। जीवन मुक्त उन मुनि ने अपनी इच्छा पूर्वक वनों में मुनियों के आश्रमों में भ्रमण किया। मेरु, मंदर, कैलाश, हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के शिखरों पर द्वीप, उपवन, दिशाओं के कुंज, जंगल और महावन की भूमियों में, पर्वतों की गुहाओं में उसी समय से लेकर उन उद्दालक मुनि ने जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर अनायास ध्यान की लीला से निवास किया। कभी एक मास में, कभी एक वर्ष में और कभी वर्षों के समूह में आरूढ़ उस उद्दालक मुनि समाधि से जागते थे। उस समय से लेकर चेतन के साथ एकता को प्राप्त उद्दालक मुनि व्यवहार में तत्पर भी, परंतु समाधिनिष्ठ थे, न कि अज्ञानी के सदृश विक्षेप युक्त थे। अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति के साक्षी चेतन को पृथक करके समाधि में बार बार दर्शन करने के अभ्यास से अपरिच्छिन्न चित्त भाव को प्राप्त होकर सब भूतों में राग द्वेष के अभाव से समरूप वैसे ही हो गए जैसे पृथ्वी पर सूर्य का तेज, अर्थात सर्वत्र ब्रह्म रूप के देखने से षष्ठ भूमिका में उन्होंने प्रवेश किया। साक्षी चित्त, सर्वत्र साधारण चित्त का समाधि में चिरकाल तक अभ्यास करने से स्वप्रकाश निरतिशय आनंद चित्त रूपता को प्राप्त होकर वह उद्दालक इस दृश्य में चित्र के सूर्य के समान न उदित और न अस्त को प्राप्त हुआ। सर्वत्र शांतिमय निरतिशय आनंद पदवी की प्राप्ति से भली भांति शांत चित्त, इसी कारण से सब कर्म बीजों के क्षय होने से जन्म मरण के पाश से वर्जित उन उद्दालक ने शरद काल के आकाश के समान शांत और अपरिच्छिन्न सदा सत्ता की स्फूर्ति की उत्कर्षता से बलयुक्त प्रत्यक्ष रूप निर्मल तथा पूर्व दशा के विस्मरण से चित्त रहित ब्रह्म भाव को प्राप्त शरीर धारण किया, न कि पूर्व के समान उद्दालक का शरीर। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित उद्दालक विश्रांति नामक 54वां सर्ग पूर्ण।